जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 5वें प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 5 हम लोगों के पास है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो हम लोग अपने प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 5 को देख रहे हैं। मान लेते हैं माना ए और बी दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं। इसलिए प्रश्न में दिया है कि ए पहली मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है और बी दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। तो हम लोग 4 और 6 का लसल लेते हैं, क्योंकि 4 घंटे में पूरी तरीके से पहली मोमबत्ती जल जाती है, अर्थात 4 घंटे तक जलने का काम करती है। जलना भी एक प्रकार का काम ही है, एक्शन है। तो 4 घंटे में पहली मोमबत्ती जल जाती है, अर्थात 4 घंटे में अपना पूरा कार्य कर लेती है पहली मोमबत्ती, और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में जल जाती है, अर्थात 6 घंटे में अपना कार्य पूरी कर लेती है दूसरी मोमबत्ती। तो हम लोग इसलिए यह मतलब काम है, तो इसलिए 4 और 6 का लसा लेंगे तो हम लोगों को 12 प्राप्त होगा। तो जो 12 प्राप्त होता है वह मीटर में प्राप्त होगा हम लोगों को, क्योंकि जो कुल काम है यहाँ पर वह क्या है, उनकी लंबाई है, क्योंकि उनकी लंबाई में ही तो दोनों मोमबत्तियां जलने का काम कर रही हैं। और जलेंगी कितना, जितना उनकी लंबाई होगी दोनों मोमबत्तियों की, क्योंकि दोनों मोमबत्तियों की समान ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो काम है वह ऊंचाई को कम करने का काम है, और पूर्ण रूप से जलना अर्थात ऊंचाई को कम करने का काम है। तो यहाँ पर जो कुल काम होगा वह मीटर में प्राप्त होगा, क्योंकि कुल काम लंबाई में मोमबत्तियों को जलना ही है कुल काम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर कुल काम जो आएगा वह मीटर में आएगा। तो जब पहली मोमबत्ती 4 घंटे में 12 मीटर का काम कर लेती है जलने का, तो 1 घंटे में हम लोग निकालेंगे तो 12/4 हो जाएगा। तो पहली मोमबत्ती की क्षमता आ जाएगी 3 मीटर प्रति घंटा, अर्थात 3 मीटर 1 घंटे में जल जाती है। तो इसी प्रकार 4 घंटे में 12 मीटर जल जाएगी पहली मोमबत्ती। ठीक इसी प्रकार दूसरी मोमबत्ती का क्षमता हम लोग निकालेंगे तो 12/6 कर लेंगे, जितना काम होगा और जितने समय में वो काम किया जा रहा है। 12 मीटर जलना है दूसरी मोमबत्ती को और 6 घंटे में, तो 12/6। तो इस प्रकार दूसरी मोमबत्ती की क्षमता एफिशिएंसी आ जाएगी 2 मीटर प्रति घंटा, अर्थात 2 मीटर लंबाई कम हो जाएगी 1 घंटे में। इस प्रकार 6 घंटे में 12 मीटर कम हो जाएगी, अर्थात पूर्ण रूप से जल जाएगी। तो हम लोग आगे देखते हैं सॉल्यूशन को। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना t समय के बाद यहाँ पर अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करने पर दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो प्रश्न में यही पूछा है कि कितने समय के बाद अथवा कितने समय पर उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, जब वो एक समान समय पर जलना शुरू करती हैं। दोनों की स्पीड मतलब जो गति है जलने की वह अलग अलग है, तभी तो यहाँ पर उनकी ऊंचाई में अनुपात में अंतर आ रहा है 1 यूनिट का। अगर गति स्पीड समान होती, जलने की गति समान होती, तो उनकी क्षमता समान होती, और उनकी क्षमता समान होती तो यहाँ पर एक संबंध 1 का अनुपात ही होता। लेकिन यहाँ पर जो संबंध 3 का अनुपात है, तो वह अनुपात में अंतर जो है वह इसी वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों मोमबत्तियों के जलने की क्षमता अलग अलग है, अर्थात उनकी अस्थायी चाल स्पीड जलने की गति अलग अलग है। तो हम लोग मान लेते हैं कि t समय अर्थात 3 घंटे के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, अतः कुल लंबाई में से 1 घंटे में जब 3 मीटर जल रही है मोमबत्ती पहली वाली, तो हम लोग उसको निकालते हैं 3 समय के बाद कितना जलेगा। जब 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है मोमबत्ती, तो 3 घंटे के बाद कितनी जलेगी मोमबत्ती, 3 मीटर जलेगी। तो इसलिए 12 - 3 कर लेंगे पहली वाली मोमबत्ती के लिए, क्योंकि कुल लंबाई 12 है। और 3 घंटे के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 घंटे के बाद वो कितनी जलेगी, 3 मीटर जलेगी, क्योंकि 1 घंटे में 3 मीटर जलेगी, तो 3 घंटे के बाद 3 मीटर जलेगी। ठीक इसी प्रकार दूसरी मोमबत्ती का हम लोग देखते हैं, 1 घंटे में 2 मीटर जल रही है, तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद देखते हैं 1 घंटे में 2 मीटर जल जाती है दूसरी मोमबत्ती, तो 3 घंटे के बाद कितनी मीटर जलेगी, तो 2 मीटर जल जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ बी के लिए लिख लेते हैं 12 - 2t, क्योंकि कुल लंबाई तो 12 ही है मोमबत्तियों की, और ये बराबर हो जाएगा 2:3 के, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 3 का हम लोग करेंगे 12 में यहाँ पर तो 36 आएगा। फिर हम लोग 3 का 3 टी में करेंगे तो -9t आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है।
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इक्वल लगाते हैं, फिर हम लोग 2 का करते हैं, 12 में करेंगे तो 24, बीच में माइनस है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो 2 का माइनस 2t में करेंगे तो -4t आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस -9t को इधर लेके आते हैं, तो इधर माइनस में है ये साइन में, इधर आएगा प्लस में, तो 9t - 4t हो जाएगा। यहाँ पर t को एक साइड करें क्योंकि 4 तो माइनस में, तो 9t - 4t हो गया। उसी प्रकार हम लोग 24 को इधर लाएंगे क्योंकि t को इधर एक साइड अकेला करना है, तो इधर 36 तो पहले से ही है, 90 को हम लोग उधर लेके गए तो प्लस हो गया। अब 24 इधर देखिए आप कोई साइन नहीं है अर्थात प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, तो 36 - 24 हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 में से 4t गया, मतलब 9t में से 4t गया तो 5t हो गया, और यहाँ 36 में से 24 गया तो 12। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं t बराबर 12/5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो गया, तो t = 2 मिक्स 2/5 घंटे आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों को समय प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो समय है अर्थात 12/5 घंटे के बाद दोनों मोमबत्तियों का अनुपात जो होगा, ऊंचाई का अनुपात जो होगा वह 2:3 होगा, अर्थात 12/5 घंटे के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 घंटे भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अतः अभीष्ट समय, अभीष्ट मतलब होता है जो पूछा जाता है, जो आपसे पूछ रहा है, घंटे या समय आप लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट समय है 2/5 घंटे, अथवा घंटे को मिनट में बदल दीजिए तो 2 घंटे 24 मिनट, क्योंकि 2/5 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 × 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 दूनी 24 आप कर लेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा जब वो अस्थायी चाल से जलना शुरू करती हैं एक ही समय पर। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।